ज़िंदगी में सुकून तो हर कोई ही चाहता है, लेकिन ज़िंदगी में सुकून और खुशी के लिए लाइफ का बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। और लाइफ में बैलेंस उसी वक्त आता है जब हम अपने हिस्से के तमाम काम प्रॉपर वक्त पर और पूरी ज़िम्मेदारी के साथ करते हैं, चाहे वो घर के काम हैं, बच्चों की तरबियत है या फिर खुद को वक्त देना। इस शदीद गर्मी के मौसम में अपने हर दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए अपनी हेल्दी सी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन सेट करें। हेल्दी समर रूटीन सेट करने पर आप घर या किचन के उन्हीं कामों को करते वक्त एंजॉय करेंगी जिनको करने से आपको थकन महसूस होती। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें या आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें जी। तो हर रोज़ की तरह इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया है। मेरे अक्सर व्लॉग सुबह के वक्त से ही स्टार्ट होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि व्लॉग मैं लंच टाइम से स्टार्ट कर लूँ, नहीं तो आपने मेरे व्लॉग्स वगैरह देखे होंगे। अक्सर व्लॉग्स मैं मॉर्निंग से ब्रेकफास्ट से ही स्टार्ट करती हूँ, या अगर कोई लंच या डिनर रेसिपी वगैरह शेयर कर रही हूँ तो फिर मेरी रेसिपी जो है वो दोपहर के वक्त से या शाम के वक्त से स्टार्ट होती है, क्योंकि रेसिपीज़ वगैरह अक्सर मैं लंच में ही बनाती हूँ या फिर डिनर में बनाती हूँ। ब्रेकफ़ास्ट तो हमारे घर में हल्का फुल्का ही किया जाता है। ख़ास तौर पे गर्मी के मौसम में तो हल्का फुल्का नाश्ता किया जाता है। कभी कभार होता है कि पराठे बन जाते हैं। पराठे भी उसी दिन बनते हैं जिस दिन बच्चों की पराठे खाने की फरमाइश होती है, क्योंकि गर्मी के मौसम में ज़्यादा पराठे वगैरह या तली हुई चीज़ें खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। आजकल तो इतनी शदीद किस्म की गर्मी हो रही है, किचन में काम करना ख़ास तौर पे दोपहर के वक्त बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब सुबह के वक्त मैं पराठे बना रही हूँ, लेकिन इस टाइम पे मौसम कुछ ठीक है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। जैसे जैसे दोपहर होती जानी है, धूप तेज़ होती जानी है, फिर तो बहुत शदीद गर्मी हो जाती है। और मेरे किचन में तो विंडो में से भी बहुत ज़्यादा धूप आती है दोपहर के वक्त। और किचन का जो डोर है वो भी सहन में है, और जाली वाला दरवाज़ा है किचन का, उससे भी बहुत ज़्यादा धूप आती है। इसलिए मैंने अपनी कुकिंग का टाइम सेट किया होता है। जिस वक्त किचन में बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी नहीं होती, उसी वक्त मैं रेसिपीज़ वगैरह बनाती हूँ और कुकिंग करती हूँ। लेकिन फिर भी किचन में तो गर्मी में ही काम करना पड़ता है। अच्छा, जब हम किसी काम को बोझ समझने लगते हैं, बोझ समझ के करते हैं, तो वो काम हमें बहुत मुश्किल लगना शुरू हो जाता है। लेकिन जब हम कामों को खुशी से करते हैं, खुश होके करते हैं, तो उन्हीं कामों को करने में हम इंजॉय करना शुरू कर देते हैं। फिर काम हमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगते। अच्छा, गर्मी हो या सर्दी हो, मैं अपने कामों की रूटीन डिस्टर्ब नहीं होने देती। मुझे होता है कि फ़ैमिली के लिए, बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर वगैरह वक्त पे तैयार कर लिया जाए, क्योंकि हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी बच्चों की हेल्थ होनी चाहिए और बाकी घर के काम बाद में। अगर मैंने कुछ ज़्यादा काम भी करना होता है, जैसे अलमारियाँ वगैरह सेट करनी है या जिस दिन डीप क्लीनिंग वगैरह करनी होती है, उस दिन मैं खाना पहले ही बना के रख देती हूँ। मैं ये भी एक टिप शेयर करना चाहूँगी कि जब हमने घर के किसी भी हिस्से की, चाहे वो किचन है, रूम्स हैं या कबर्ड्स वगैरह हैं, हमने डीप क्लीनिंग करनी होती है, तो पहले अपना किचन का खाना बनाने का काम कंप्लीट करें, फिर आप डीप क्लीनिंग स्टार्ट करें। इससे होता क्या है कि हमारे काम करने के दौरान जब बच्चों को भूख लगती है तो वो किचन से खुद ही खाना लेके खा लेते हैं, या फिर खाना बना होता है और हम बहुत आसानी से बच्चों को दे देते हैं। हमारा काम भी डिस्टर्ब नहीं होता और बच्चे खाना भी खा लेते हैं। लेकिन अगर हम किचन का काम किए बगैर ही पहले दूसरे काम शुरू कर देते हैं, फिर बच्चों को भूख लग जाती है, और जो ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं, जैसे मेरी मानो है, उसे जब भूख लगती है तो वो एकदम से रोना शुरू कर देती है और फिर इसे फ़ौरन कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है। जी, तो ब्रेकफास्ट में पराठे बने हैं और साथ एग्स फ्राई किए हैं। सब ने अंडे पराठे का नाश्ता किया है। ब्रेकफास्ट करने के बाद आज लंच मैंने ज़रा लेट ही बनाया था, और लंच हल्का फुल्का ही बनाया था, क्योंकि अगर सुबह नाश्ते में पराठे खा लिए जाएं तो फिर जल्दी भूख नहीं लगती। फिर लंच मैं ज़रा देर से और तसल्ली से ही तैयार करती हूँ। लेकिन अगर नाश्ते में कोई हल्की फुल्की चीज़ खाई जाए, यानी चाय या दूध के साथ रस, बिस्किट या ब्रेड वगैरह का ब्रेकफास्ट किया जाए, फिर लंच जल्दी तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि हल्का फुल्का नाश्ता करने से जल्दी भूख लग जाती है और लंच जल्दी बनाना पड़ता है।
मेरी ये हर रोज़ की रूटीन में शामिल है कि नाश्ता करने के फ़ौरन बाद मैं चूल्हे को यानी इस कुकिंग रेंज को अच्छी तरह क्लीन कर देती हूँ। ये मेरी डेली रूटीन में शामिल है कि नाश्ता बनाने के बाद, लंच बनाने के बाद या जब भी मैं कुकिंग करती हूँ, दिन में जितनी दफ़ा भी कोई चीज़ बनती है, मैं चूल्हा लाज़मी क्लीन करती हूँ। कुकिंग रेंज को मैंने अच्छी तरह क्लीन कर दिया है। जब मैं दूसरे सिंपल वाले चूल्हे को इस्तेमाल करती थी तो उसे भी मैं बिल्कुल अच्छी तरह क्लीन करके चमका के रखती थी। अच्छा, किचन की क्लीनिंग के सिलसिले में मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। किचन में मुझे हर चीज़ नीट एंड क्लीन चाहिए होती है। जब तक मैं पूरा किचन क्लीन नहीं कर लेती, मेरा कोई दूसरा काम करने को दिल ही नहीं करता। रात के वक्त जब मैं किचन का काम ख़त्म करती हूँ तो मैं पूरा किचन अच्छी तरह क्लीन कर देती हूँ। फिर जब हम सुबह के वक्त किचन में आते हैं ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए तो नीट एंड क्लीन किचन बहुत अच्छा लगता है। एक बात और शेयर करना चाहूँगी कि आज के काम को कभी भी कल पर मत छोड़ें। जो काम आज करने वाला है वो आज ही करें। अगर हम घर के कामों में सुस्ती करना शुरू कर देते हैं कि ये काम कल कर लेंगे, ये कुछ दिन बाद कर लेंगे, तो हमारी लाइफ का, हमारे कामों का जो सारा बैलेंस है वो आउट हो जाता है। इस तरह बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े रहते हैं। कामों का बोझ बढ़ता चला जाता है और फिर कोई काम भी हम सही तरीके से नहीं कर पाते। कुकिंग रेंज की क्लीनिंग करने के बाद मैंने चाय भी बना दी थी और इसके बर्नर्स वगैरह मैंने वॉश करके रख दिए थे। जब ड्राई हो गए तो मैंने इस पे सेट कर दिए हैं। जी, तो लंच में सिंपल सी सब्ज़ी बनी थी, हल्का-फुल्का सा लंच बना था। लंच रेसिपी वगैरह मैंने नहीं शेयर की। इधर आफ्टरनून है यानी दोपहर के बाद का वक्त है, शाम होने वाली है। छत पे आई थी मैं लेकिन बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही, बहुत हब्स हो रहा है। अच्छा, मुझे लगता है कि इस साल ज़्यादा शदीद गर्मी है। पिछले साल इतनी शदीद गर्मी नहीं थी लेकिन आजकल तो इतनी गर्मी और इतना हब्स हो रहा है कि बच्चों बड़ों सबका ही बुरा हाल है। शाम के वक्त मैंने रूम्स वगैरह भी सारे समेट दिए हैं, बेडशीट्स और सोफ़ा कवर्स वगैरह ठीक कर दिए हैं। क्योंकि फ़ातिमा अभी छोटी है, सारा दिन ये बहुत ज़्यादा चीज़ें बखेरती है। कहीं इसके टॉयज़ बिखरे पड़े होते हैं, कहीं ये कुछ फेंक देती है। घर को सेट करने के लिए, सजाने और संवारने के लिए ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता कि घर बहुत बड़ा हो या घर में बहुत महंगी-महंगी चीज़ें हों। एक समझदार औरत जो होती है वो अपने छोटे से घर को भी बहुत साफ़ सुथरा करके और संवार के रखती है। अच्छा, मेरे पास भी काफ़ी सालों तक एक ही कमरा था। उस एक कमरे और किचन को भी मैं बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन और संवार के रखा करती थी। मुझे घर को सजाने का, डेकोरेट करने का, संवारने का और घर की सफाई सुथराई का शौक़ बचपन से ही है। कुकिंग है या घर का कोई भी काम है, मैंने कभी भी कोई काम किसी से नहीं सीखा, ना ही मुझे कभी किसी ने कुछ सिखाया था। सब कुछ मैंने अपने शौक़ और अपनी मेहनत से सीखा है। घर के या किचन के काम, क्योंकि क्लीनिंग के अलावा और भी बहुत सारे घर के काम होते हैं, बच्चों को भी संभालना होता है, ये सब कुछ एक औरत को सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सब कुछ अल्लाह ताला ने एक औरत की फ़ितरत में शामिल किया हुआ है। अब परिंदों को ही देख लें, उन्हें घोंसला बनाना कोई सिखाता तो नहीं है सिवाय रब की ज़ात के। इसी तरह हम औरतों और लड़कियों का हिसाब है, हमें घरदारी ना भी सिखाई जाए तो ये अल्लाह ताला ने हमारी फ़ितरत में रखी हुई है। वक्त के साथ साथ हमें सब कुछ खुद ही करना आ जाता है। अच्छा, एक वक्त ऐसा आता है कि जो लोग हमें बातें सुना रहे होते हैं कि इसे कुछ करना नहीं आता, तो फिर हम हर काम उनसे अच्छा करना शुरू कर देते हैं। एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं उसके लिए आपको किसी की वैलिडेशन या एप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है या नहीं कर रहा, आपकी हौसला अफ़ज़ाई कर रहा है या हौसला शिकनी कर रहा है। बस आपने अपनी मेहनत करते जाना है। उस मेहनत का फल और मेहनत का सिला आपको रब की ज़ात ने देना है। आपने मेहनत के फल की जो तवक्को है, उम्मीद है, वो इंसानों से नहीं रखनी, आपने वो अल्लाह ताला से रखनी है। जी, तो बातों-बातों में पता ही नहीं चला, मैंने शाम के वक्त मशीन भी लगाई थी, कपड़े वॉश किए थे और घर के सारे काम टाइम पे ख़त्म करने के बाद हम ज़रा बच्चों को बाहर लेके आए थे पार्क में। शाम के वक्त हल्की-हल्की सी हवा चलना शुरू हो गई थी और मौसम कुछ बेहतर हो गया था। गर्मी की शिद्दत में थोड़ी सी कमी आ गई थी। पार्क में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी, दरख्त थे, हल्की-हल्की हवा भी चल रही थी। बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, झूले लिए।
मानो ने तो स्लाइड्स पे बहुत इंजॉय किया और इसने घर जाते वक्त कपड़े इतने ज़्यादा गंदे कर लिए थे, बिल्कुल मिट्टी से भरे हुए थे। ये घास पे और झूलों वगैरह पे खेल रही थी। मैंने भी फिर मना नहीं किया, मैंने कहा अब बच्चों को लेके आए हैं तो ये अपनी मर्ज़ी से ज़रा इंजॉयमेंट कर लें। अच्छा, गर्मी के इस मौसम में ऐसी जगहें बहुत ही अच्छी लगती हैं और बहुत ठंडक का एहसास होता है। इससे पहले भी मैं इसी वीडियो में आपको दिखा चुकी हूँ, नहर पे भी इस तरह के फाउंटेन्स वगैरह लगे हुए थे। आते वक्त वहाँ नहर पे भी हम रुके थे और वहाँ भी बहुत ठंडक का एहसास हो रहा था। बच्चों ने खूब इंजॉय किया झूलों पे और जब ये झूले लेके थक गए फिर इन्होंने कहा कि बस अब हमने घर जाना है। भूख भी लगी हुई थी, फिर वापसी पे सबने समोसे खाए। ये उसी जगह के समोसे हैं जहाँ से हम अक्सर घर भी लेके आते हैं। इनके समोसे वगैरह काफ़ी टेस्टी होते हैं और समोसों से ज़्यादा इनकी चटनियाँ टेस्टी होती हैं। जी, तो जाते वक्त सारे घर का काम मैं ख़त्म करके गई थी। आके मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस दूध बॉयल करना था। दूध मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। मानो के कपड़े चेंज कर दिए हैं क्योंकि कपड़े उसने काफ़ी गंदे कर लिए थे और वो सो चुकी है। बहुत ज़्यादा थक गई थी इसलिए आते ही सो गई है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।